नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने यहाँ पर बीएसटीसी का एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बाकी आप सभी को यह पता है कि हमारी क्लास से यहाँ पर बीएसटीसी एग्जाम में कितने सवाल आए। तो फोर्थ ग्रेड की तैयारी के लिए आप हमारे इस क्लास से राजस्थान जीके की तैयारी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पीपल पन्ना क्या है? आपके स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण या स्त्रियों के कमर का आभूषण। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पीपल पन्ना क्या है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है स्त्रियों के कान का आभूषण, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है सर एस के घोष, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है शोभाराम कुमावत, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। मत्स्य संघ आपके यहाँ पर 18 मार्च 1948 और टीकाराम पालीवाल आपके राजस्थान के प्रथम यहाँ पर निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? आपके शंकरिया, चरी, पनियारी या इंडोनी। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताएं कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है चरी नृत्य, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चरी नृत्य आपके राजस्थान के गुर्जर जनजाति का है, गुर्जर जाति का है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके के वर्मा, डी.एस. दवे, सरजू प्रसाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताएं कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? आपके राव रणमल, मोकल, राव जोधा या राव चूड़ा। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है राव चूड़ा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। राव जोधा ने आपके जोधपुर की स्थापना की थी आपके 1400 यहाँ पर 59 ईस्वी में आपके जोधपुर शहर की स्थापना की थी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपके लो एस्क, तांबा, सीसा व जस्ता या मैग्नीज। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है लो एस्क, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? आपके बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, चावंड शैली या जयपुर शैली। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है किशनगढ़ शैली, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आपके यहाँ पर किशनगढ़ शैली से आपके नियाल चंद है वो आपके संबंधित है और बनी ठनी को आपके राजस्थान का यहाँ पर मोनालिसा भी कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक है आपके दयालदास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, मुहूर्त नैणसी। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है दयाल दास, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके बीएसटीसी में एक सवाल आया था कि ख्यात क्या है। ख्यात एक काव्य होता है, काव्य मतलब आपके राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में बताया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में तगड़ी पहनी जाती है आपके गले में, हाथ में, कमर में या पैर में। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान में तगड़ी कहां पर पहनी जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया कमर में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कंदोरा आभूषण भी आपके कमर में पहना जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम आपके डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम किस सन में प्रारंभ हुआ? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम है वो किस सन को शुरू हुआ था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 1977 से 78
8 को, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? आपके दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय या रामसनई संप्रदाय? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर डी बताया है आपके रामसनई संप्रदाय, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती वह स्थान है आपके पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल या गोगुंदा? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है पालनपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पालनपुर आपके यहाँ पर गुजरात में आता है। पालनपुर आपके कहाँ पर आता है? तो पालनपुर आपके गुजरात में आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, निर्माण गंगा सिंह ने करवाया कब? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 1927 में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, त्याग भूमि नामक अखबार का आपके 1927 में किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, ऋषिदत्त मेहता, देवीदत्त त्रिपाठी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है हरिभाऊ उपाध्याय, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में चौगान स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपके जयपुर, उदयपुर, अजमेर या कोटा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में चौगान स्टेडियम है वो कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जयपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपके सवाई मानसिंह स्टेडियम है वो भी जयपुर में है, जहां पर हाल ही में IPL के मैच खेले गए थे। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना, सोम कमला अंबा नहर परियोजना या गुड़गांव नहर परियोजना? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को आपके पश्चिमी क्षेत्र का यहाँ पर जीवन रेखा कहा जाता है और राजस्थान की आपके मरुगंगा भी कहा जाता है, आपके गुड़गांव हरियाणा में आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके 1977 में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? आपके हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान या भोराट का पठार? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है हाड़ौती का पठार, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक के यहाँ पर 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की? आपके राव मालदेव, राव गंगा, राव चूड़ा या राव जोधा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने यहाँ पर 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है राव मालदेव, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। राव मालदेव को आपके यहाँ पर फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान अणु शक्ति स्टेशन कहाँ स्थित है? आपके रावत भाटा, अलवर, कोटा या बीकानेर? बिल्कुल आप सभी इस सवाल को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है। तो इस सवाल का आप लोग आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रावत भाटा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। रावत भाटा आपके चित्तौड़गढ़। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बांसवाड़ा जिले में खाद के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? आपके सोम, साबरमती, माही या चंबल? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बांसवाड़ा जिले में खाद के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती
लगती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है माही नदी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मजार ए फकरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपके जयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर या सवाई माधोपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मजार ए फकरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है डूंगरपुर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है? आपके तालबंदी, लंगा, ठुमरी या मांड। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है मांड गायन से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? आपके शेर के लिए, सारस के लिए, उड़न गिलहरी के लिए या काले हिरण के लिए। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है उड़हन गिलहरी के लिए, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? बिल्कुल आप सभी को बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। साथियों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 1953, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? आपके मेवाड़ प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल या जयपुर प्रजामंडल। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है डूंगरपुर प्रजामंडल, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपके कब की गई? तो 1944 में की गई थी। और भोगीलाल पांड्या को आपके यहाँ पर बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? आपके करणी माता, सवांगिया माता, अन्नपूर्णा माता या नागनेची माता। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। साथियों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है सवांगिया माता, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपकी जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? आपके माघ, फाल्गुन, पोष या आषाढ़। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है माघ पूर्णिमा को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर या आज का लास्ट सवाल है, मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर या चूरू। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि मरू राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जैसलमेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।